बहन नम्रता की दीक्षा से पहले किस प्रकार परीक्षा हुई, यह हमने नम्रता की शिखर यात्रा पार्ट 3 में देखा। उनके जीवन से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार जो शायद बड़े बड़े वैज्ञानिकों के भी गले नहीं उतरेगा, वो आज हम देखेंगे। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो प्रस्तुत है नम्रता की शिखर यात्रा पार्ट 4। दीक्षा से पहले दीक्षार्थियों को 119 कल्याणक भूमियों की यात्रा हितेश जी लोढ़ाया के द्वारा करवाई जाती है। 24 तीर्थंकर के 5 कल्याणक गिनो तो कुल 120 कल्याणक होते हैं। अष्टापद के अलावा 119 कल्याणक भूमियों की यात्रा करवाई जाती है। जनवरी 2021 में 171 दीक्षार्थियों को ले जाने का आयोजन हुआ। लगभग 1 महीने की यात्रा होती है। बहन नम्रता भी इन दीक्षार्थियों में से एक थी। जब फॉर्म भर रहे थे तब नियम के कॉलम में देखा कि ब्याशना करना होगा, यानी दिन में सिर्फ 2 बार ही भोजन की व्यवस्था होगी। यह नियम देखकर नम्रता सोच में पड़ गई कि कैसे हो पाएगा, क्योंकि इन तीर्थों में समेत शिखर जी, गिरनार जी जैसे तीर्थ भी आते हैं। इतना चलना पड़ेगा, इतना चढ़ना पड़ेगा, हजारों सीढ़ियां चढ़नी होगी और रोज की अन्य क्रिया अलग से। हमें यह जानकर हैरानी होगी कि यात्रा में नम्रता का कपड़ों से भी ज्यादा सामान तो खाने पीने की आइटम का था, ताकि भूख लगने पर कुछ खा सके। पिताजी के दबाव से भी एक्स्ट्रा सामान लिया गया था और साथ में छोटी बहन भी थी, इसलिए भी। पोष शुक्ल पांचम यानी 18 जैन 2021 का दिन था। अनेक दीक्षार्थियों को उपवास था। नम्रता सोचने लगी कि इतने छोटे छोटे दीक्षार्थी आज उपवास कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उपवास कर लूं। मन और आत्मा का युद्ध होने लगा। कुछ साल पहले ही तो अस्थमा और टीबी हुआ है, यात्रा भी करनी है, बिना खाए पिए कैसे होगी। आत्मा कह रही थी कि भगवान ने कहा है कि आत्मा की शक्ति अनंत है, प्रयास करने में क्या जाता है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। चलो आत्मा और शरीर के भेदभाव की अनुभूति का प्रयास करते हैं। लेकिन 1 मिनट, एक साथ 3 उपवास कर ले तो? तभी मन ने फिर से तर्क किया कि तूने डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, वो भी अमेरिका से। कोर्स में क्या सिखाया था याद है कि नहीं? मोबाइल को जैसे चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही शरीर को भी भोजन की जरूरत पड़ती है। तभी अंतःकरण से जवाब आया कि तूने साइकोलॉजी की भी पढ़ाई की है ना। मन जो चाहता है वो करके दिखाता है। मन की भी शक्ति अपरंपार है, तू करके तो देख। आखिर अंतरात्मा की आवाज जीत गई। 3 उपवास का पचखांड गूगल से सर्च करके पक्का करके ले लिया। दोपहर 3 बजे थे और आनंद की अनुभूति बढ़ती ही गई। कुछ समय बीता। 171 दीक्षार्थियों में से 120 दीक्षार्थी बहनें थी। 120 दीक्षार्थी बहनों का एक अलग से ग्रुप नम्रता ने सबके साथ मिलकर बना लिया। उन 120 में से एक मुमुक्षु बहन के दिल से ये शब्द निकल पड़े कि मैंने नम्रता जी जैसे निर्लेप, निस्वार्थ, अप्रमत्त साधक एक भी नहीं देखे हैं। 119 कल्याणक भूमि की यात्रा का 5वां दिन था। नम्रता एक दीक्षार्थी बहन के पैर दबाने के लिए आए थे। राजगृही के 3 पहाड़ों की यात्रा के कारण उस दिन सभी के पैर दर्द कर रहे थे। हुआ यूं था कि नम्रता के पैर दर्द कर रहे थे और वह स्वयं के पैर ही दबा रहे थे। तभी किसी ने मजाक कर दी कि यह भी बहुत अच्छा आइडिया है, अपने पैर दबाओ और मजे करो। तभी नम्रता को याद आया कि जैसे मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, वैसे दूसरों के भी पैर दर्द कर रहे होंगे, तो आज से मैं सभी के पैर दबाने जाऊंगी। और फिर तो सिलसिला चल पड़ा। वह दीक्षार्थी बहन ने सोचा कि कल मैं नम्रता जी की भोजन में अच्छे से भक्ति करूंगी, लेकिन उनकी इच्छा पूरी ही नहीं हो पाई। वह बहन 2-3 दिनों तक नम्रता को ढूंढती रही कि जब भोजन करने बैठेंगे तब अच्छे से सेवा करूंगी, लेकिन भोजन के लिए कब बैठते हैं कब उठते हैं पता ही नहीं चल पाया। और सबसे खास बात यह कि रोज रात को 8 से 12 बजे तक नम्रता सभी दीक्षार्थी बहनों के पैर दबाने के लिए बाम लेकर निकल पड़ती थी। इस तरह से 11 दिन बीत गए, लेकिन 11वें दिन भी पता नहीं चला कि कब भोजन कर लिया। यात्रा के 12वें दिन उन दीक्षार्थी बहन ने नम्रता जी के रूम मेंबर्स को ही पूछ लिया कि आखिर नम्रता भोजन करने कब बैठते हैं, बताइए ना, मुझे उनकी भक्ति करनी है। रूम मेंबर्स के द्वारा जो जवाब मिला जानकर हम सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रूम मेंबर्स ने कहा कि उनका आज 12वां उपवास है और हमें भी 5 उपवास के बाद ही पता चला। बहुत पूछने पर नम्रता ने उन्हें बताया था कि मुझे खाने का मन ही नहीं करता है। परमात्मा की साधना भूमि में ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं परमात्मा मेरे साथ ही है, और उस समय भी मैं अगर खाना खाने बैठ जाऊं तो आराधना कम हो जाएगी। उन दीक्षार्थी बहन को
5वां दिन याद आया जब नम्रता बहन उनके पैर दबाने आए थे और तब उनका हाथ गर्म था। तब वो बहन ने पूछा था कि क्या हुआ, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? तब नम्रता ने जवाब दिया था कि बॉडी को थोड़ा श्रम हुआ है, आज एक साथ 3 पहाड़ की यात्रा की है इसलिए, लेकिन आप सब महान आत्माओं के चरण स्पर्श से सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन वह बहन ने नम्रता से कहा था कि आज सबके पैर दबाने मत जाओ, आज आप आराम कीजिए। तब नम्रता ने कहा था कि आज तो जाना जरूरी है, आज राजगृही के 3 पहाड़ की यात्रा सबने की है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं वैसे ही सबके पैर भी दर्द कर रहे होंगे। वह बहन को अचानक याद आया कि इसका मतलब उस दिन नम्रता जी को 5वां उपवास था। वो बहन ने कहा कि आज तो 12th उपवास है, 12वां उपवास है और आज तो हमने शिखर जी की यात्रा की और नम्रता बहन ने मेरे प्लस और भी 2 मुमुक्षु बहनों की बैग उठाई थी पूरी यात्रा में। ओ बाप रे, हमने तपस्वी से अपना सामान उठवाया। 13वें दिन नम्रता का 13वां उपवास। वही दीक्षार्थी बहन नम्रता जी को ढूंढने निकली। शाम के 5 बज रहे थे, वो उनके रूम में नहीं मिले। किसी ने बताया कि शायद वो यात्रा करने गए हैं। 27 किलोमीटर कल चले और आज फिर से 27 किलोमीटर। यह यात्रा सम्मेत शिखर जी की। वो बहन दौड़ी तो यात्रा करके नम्रता बहन नीचे उतर रहे थे और उस दिन नम्रता की प्रसन्नता, उनके मुख का तेज उनके अस्तित्व से टपक रहा था। 13वें उपवास में सम्मेत शिखर जी की दूसरी यात्रा के बाद जो आनंद नम्रता जी के मुख से छलक रहा था वो व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ जाए। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं परमात्मा से वो मिलकर आए हो। उनकी तपस्या की यह बात शायद 16 उपवास तक बहुत ही कम लोगों को पता चल पाई थी। जब सबको पता चला, मुंह खुले के खुले रह गए। पूरी रात खड़े खड़े काउसग, पूरे दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोना नहीं, प्रतिक्रमण खड़े खड़े करना, एक भी खमासमना बैठे बैठे देना नहीं, क्योंकि नम्रता ने संकल्प लिया था कि यदि बैठे बैठे क्रिया करनी पड़ेगी तो मैं पारणा कर लूंगी। इस दौरान नम्रता का ज्यादातर समय ध्यानस्थ मुद्रा में और सभी की सेवा में जाता था। यह भागदौड़ और ध्यान सब कुछ उपवास में ही। इतना ही नहीं, सभी मुमुक्षुओं को इतने प्यार से समझाती भी थी कि सभी को अपने वैराग्य के दृढ़ होने की अनुभूति हुई। अभी तक नम्रता बहन के घर पर यह सब जानकारी नहीं पहुंची थी। पिता ने तो इतना सारा भोजन साथ में पैक करके भेजा था। उन्हें पता चलता कि इस तरह से उपवास चल रहे हैं तो शायद उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लग जाता। खैर, इस तरह से दिन बीतते गए और उपवास पर उपवास चलते गए। हमारे तो शायद दिमाग से ऊपर की ये सब बातें हैं। 119 कल्याणक भूमि की यात्रा, तीर्थों की यात्रा। 25वें उपवास के दिन नेमिनाथ दादा की कल्याणक भूमि गिरनार की यात्रा का एक शॉर्ट क्लिप बहुत ही मुश्किल से मिला है। ये देखिए, गिरनार जी तीर्थ की यात्रा जिस किसी ने भी की है वो कल्पना कर सकते हैं। 25वें उपवास में गिरनार जी तीर्थ की यात्रा नम्रता बहन ने कुछ इस तरह से की थी। अगले दिन यानी 26वें उपवास के दिन नम्रता अपने पापा से वीडियो कॉल में बात कर रही थी। पहाड़ों से बातें करती अपनी बिटिया को देख पापा प्रसन्न हो गए। पापा ने बेटी नम्रता से पूछा कि बेटी, तू बराबर खा पी तो रही है ना? बेटी ने प्रश्न टालते हुए उत्तर दिया कि पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? फिट एंड फाइन लग रही हूँ ना? पापा ने फिर प्रश्न दोहराया कि बेटी, तू मस्त दिख रही है, लेकिन भोजन बराबर तो कर रही है ना? झूठ नहीं बोल सकती थी। नम्रता ने कहा कि पापा, आज मेरा 26वां उपवास है। सुनते ही पूरे परिवार की धड़कनें रुक गई। पहली बार पता चला था कि बेटी ने भीष्म तप किया है। असली ट्विस्ट तो अब सुनिए। घर से जब नम्रता निकली थी तब अपने पापा से वादा करके निकली थी कि इस बार मैं अपना वजन बढ़ा कर आऊंगी, क्योंकि अभी तक नम्रता जहां पर भी गई थी आने के बाद वजन घटा ही था। जब कल्याणक भूमियों की यात्रा करने के लिए निकली थी तब नम्रता बहन का वजन 42.5 केजी था। बहन नम्रता ने मासक शमन के ऊपर 2 उपवास करके यानी कुल 32 उपवास करके 119 कल्याणक भूमियों की यात्रा की। यात्रा करके घर पर आई, लेकिन पारणा से पूर्व वेट मशीन मंगवाकर नम्रता का वेट चेक किया गया और उस समय वजन था 44 केजी। परमात्मा के प्रति, शासन के प्रति श्रद्धा हो तो क्या कुछ हो सकता है। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है, उसका यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बाय द वे, सभी को शक हुआ था, इसलिए वेट मशीन चेक की कि कहीं ये बिगड़ तो नहीं गई है, लेकिन वेट मशीन सही थी। ये पूरा दृष्टांत जानने के बाद कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। 119 कल्याणक भूमियों की यात्रा 32 उपवास में
32 उपवास में, और सबसे बड़ी बात, वजन उसके बाद घटा नहीं, बढ़ा था। किसी भी वैज्ञानिक को कहेंगे तो शायद ये सच्चाई उनके गले नहीं उतरेगी, लेकिन ऐसा हुआ है। बहन नम्रता की दीक्षा हो चुकी है। दीक्षा के पश्चात उनका नाम रखा गया है पूज्य साध्वी जी भगवंत निजानंद निधि श्री जी महाराज साहेब। बहन नम्रता ने किस तरह से लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है वो हम देखेंगे नम्रता की शिखर यात्रा पार्ट 5 में। एक दीक्षार्थी के संपर्क में आने से जीवन किस तरह सुधर जाता है उसका सुंदर उदाहरण हम देखेंगे अगले भाग में, यानी कि पार्ट 5 में। ये अद्भुत जानकारी हमें प्राप्त हुई धर्म प्रेमी संदेश नामक मैगजीन से। धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन को नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।